नमस्कार, मैं आयुष राजपूत। आज के हमारे हेल्थ प्रोग्राम में एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो बिहार के कुछ ज़िलों में जो है माँ के दूध में यूरेनियम पाया गया है। इसको लेकर जो है लोगों में चर्चा का विषय है और बहुत तरह तरह की धारणाएं पैदा हो रही हैं। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि गुप्ता, जो कि पिछले कई वर्षों से मेरठ में कार्यरत है। इनसे हम जानेंगे इसके पीछे की वजह क्या है और क्या सच्चाई है। आपसे जानना चाहूँगा इसके पीछे की वजह क्या है। तो लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो इसके पीछे का थोड़ा फैक्ट आप मुझे बताइए। आयुष जी, ये बिहार के 6 जिलों में माँ के दूध में यूरेनियम पाया गया है और उसी की वजह से आज ये चर्चा का विषय हमारा हो रखा है। अभी तक कहीं पर भी विश्व में वो मानक नहीं बनाए गए कि माँ के दूध में कितना यूरेनियम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि माँ के दूध में हमें यूरेनियम मिलेगा। पर WHO ने ड्रिंकिंग वाटर में कितना यूरेनियम होना चाहिए उसकी मात्रा बता रखी है कि 30 माइक्रोग्राम पर लीटर के से कम होना चाहिए, तभी वो वाटर सेफ है फॉर ड्रिंकिंग। जो माँ के दूध में मिला है, एम्स ने भी उस चीज़ को प्रमाणित किया है कि 40 के 40 सैंपल्स में यूरेनियम मिला है। पर अभी भी जो यूरेनियम मिला है वो WHO ड्रिंकिंग वाटर के लेवल से कम है। 0 से लेके 25 माइक्रोग्राम पर लीटर ही मिला है। तो अभी सबसे पहली बात तो बिहार की माताएं, स्पेशली देवी जिले हैं, 6 जिले, कटिहार जिला, इन सब की माताएं डरे नहीं कि अब उनका दूध विषैला हो गया है और वो अपने बच्चे को नहीं पिला सकती हैं। तो प्लीज़ सबसे पहली बात तो बिहार की सारी माताएं और देश की सारी माताएं फिर से एक बार जान ले कि माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है। माँ का दूध ज़रूर पिलाना है। बेशक यूरेनियम मिला है, फिर भी आपको दूध पिलाना है। और हम लोग जो माँ के दूध की बात कर रहे हैं, जो उसका रूट कॉज है उस चीज़ को समझें। वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो यूरेनियम से पोल्यूटेड है और वहाँ से ही वो यूरेनियम हमारे वाटर साइकिल और हमारे जो फूड चेन है उसमें होकर हमारे पेट में आता है। ऑब्वियसली हमारे पशु जो है उनमें आता है और हम में आता है और वहीं से ही वो दूध में बन रहा है। तो माँ का दूध चेंज नहीं करना है, हमें ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन सेफ को कम करना है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमें हमारी माताओं को मिले ताकि उनका दूध और अच्छा हो और बच्चे को वो फायदा करे। मैम, ये भी बताया गया है कि जैसे रिपोर्ट्स आंकड़े जो बता रहे हैं कि ये जो यूरेनियम है ये इसको आइटम बम बनाने के काम में लिया जाता है। इस तरीके की भी बातें हो रही हैं, चल रही हैं कि मतलब क्या फैक्ट है। अगर ये चीज़ें अगर मान लीजिए आने वाले समय में बढ़ती हैं, अगर ये अवेयरनेस को लेकर लोग जागरूक नहीं हुए, ये चीज़ें अगर बढ़ती हैं आगे समय में, तो कितना घातक हो सकता है माता के लिए और शिशु के लिए। शिशु के लिए देखिए, हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने अपना वो टेबल भी बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो सारी जो पृथ्वी संरचना है वो उन्हीं एलिमेंट्स से ही है। ये सच है कि यूरेनियम से एटम बम बनता है, पर अभी माँ का दूध कोई एटम बम नहीं बन गया है, ना ही धरती में वो ग्राउंड वाटर से कोई एटम बम्स निकल रहे हैं। पर इन चीज़ों की अतिशयोक्ति करके बताया जाता है ताकि आम इंसान को एक झटका लगे। एटम बम का नाम सुनते ही वो सोचेगा कि क्या हुआ और वो इस के विषय में जाएगा। माँ का दूध झटका लगेगा कि अरे माँ का दूध पोल्यूट हो रहा है, तो शायद हम आम इंसान जो अपने आम काम कर रहा है और पोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देता, उसका कहीं ना कहीं मन झिकझोरता है। और जैसे आज आप और हम बात कर रहे हैं और माँ के दूध से ही सही हम वाटर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी एटम बम तो नहीं है, पर हाँ ये बात सच है कि यूरेनियम से बनता है। माँ के दूध में अगर यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो बच्चे के किडनी पर, न्यूरोलॉजिकल, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस पर असर कर सकता है। अभी तक उसमें उतनी मात्रा पाई नहीं गई है, पर अगर अब भी हम सचेत नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं कि सच में हम कह पाएंगे कि सब जगह एटम बम ही हो रहे हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा, जैसे हम अपने जनपद की बात करते हैं, मेरठ की, अपने मेरठ जनपद में काली नदी जो पहले कभी हुआ करती थी वो एक अभिशाप बन चुकी है। शायद आपने अखबार में भी, मीडिया में भी आपने देखा होगा कि काली नदी का जो है वो कैंसर का खतरा बढ़ा रही है यहाँ पर। तो जैसे आपने बात करी कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की, तो ये भी एक तरीके का पॉल्यूशन, केमिकल्स इसमें तरह तरह के आ रहे हैं, फैक्ट्रीज, उद्योग, ये जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, चीज़ें जा रही हैं, लेकिन इसको लेकर कई बार मुहिम चलाई गई। हमारी सरकार पिछले काफ़ी वर्षों से पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत काम कर रही है।
वो आप सुबह सुबह सुनते होंगे, वो घर घर से कूड़ा इकट्ठा, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, गाना ना बजता है और हमें समझ आ जाता है। हम लोग अब हम लोगों को तो जागरूक होने की जरूरत है ना, अब हम लोगों की बारी है। कॉमन लोग को तो जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ ये सरकार का काम नहीं है, ये आपका और हमारा काम भी है। हम लोग सिर्फ अपना घर साफ करके वो कूड़ा बाहर फेंक दिया तो दैट इज रॉन्ग। वो नाली के रास्ते फिर नदियों में जाता है फिर वो। जी। तो हम सब लोग, हम कार में जा रहे हैं, कुछ खाया, उसका रैपर उठाया और कार से बाहर फेंक दिया, वो बह के हवा से उड़ के वो सब, ये सब पोल्यूशन वहीं पर तो जाती है। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, अब हम जहाँ बैठे हैं, अगर हम दस्ताने हैं, नीडल्स है, सिरिंजेस है, ये सबको बायोमेडिकल वेस्ट की प्रॉपर गाड़ियाँ आती हैं तो हमें उसमें ही देना होता है। वो बायोमेडिकल वेस्ट वो अपने तरीके से उसको सरकारी तौर पे वो किया जाता है। तो ये तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है ना। तो हम सब अगर जागरूक होंगे तो ये काली नदी सफेद नदी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम सबको अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। अपनी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा करनी ही पड़ेगी, अपने आसपास की सफाई रखनी ही पड़ेगी। कूड़े को कूड़ेदान में डालिए, उसको ढक कर रखिए। सरकारी गाड़ियाँ आती हैं तो गीला और सूखा कूड़ा अलग रखिए। जी, तो बिल्कुल आपको ऐसी घबराने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि माँ के दूध में यूरेनियम है तो कोई खतरा है, लेकिन हाँ थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। और आने वाले सचेत हो जाओ, अभी नहीं तो अभी बिल्कुल, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं तो अभी नहीं समझे तो फिर आने वाले समय में ये बहुत बड़ा गंभीर रूप धारण कर सकती है। धन्यवाद।